हेलो ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका अम्ब्रेला क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये जो दो पर्सनालिटीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है एंशियंट हिस्ट्री में। और ये जो दो पर्सनालिटीज हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक बहुत ही अच्छी कोटेशन लिखी हुई है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी अ ग्रेट। इसका मतलब ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाए, रातों रात हमारा सपना पूरा हो जाए, हम जो सोच रहे हैं वो हम आंख बंद करके सो रहे हैं, आंख बंद करके उठे तो हमारा जो ड्रीम है वो हमें रियलिटी में हमारे पास हो। बट ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क। और कहते हैं ना कि हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ की। तो हार्ड वर्क जितना आप करोगे अपने एम को अचीव करने के लिए, उतनी जल्दी आप अपना एम अचीव करोगे। हो सकता है कई बार आपका लक आपके साथ नहीं होता, बट आपका हार्ड वर्क आपको कभी भी फेल नहीं होने देगा फ्यूचर में। तो इसलिए आपको हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और हार्ड वर्क से ही आप कुछ भी गेन कर सकते हो इस दुनिया में। इस लाइन का देखो यही मतलब क्या है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए ये नहीं है कि आपको ग्रेट होना चाहिए। बट अगर आप कुछ ग्रेट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप किसी काम को स्टार्ट नहीं करोगे तो आप ग्रेट नहीं बन सकते। सपोज आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर आईएएस, आईपीएस, एक प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और वो छोटा सा इनिशिएटिव क्या होगा? या तो स्टडी, या फिर उसके लिए कोई स्टेप। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी सीट फिल करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए एक छोटा सा स्टेप होगा। ये तो नहीं है कि अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रेट होना चाहिए। नो, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चाय वाला से आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कुछ स्टार्ट किया, अपना कुछ स्टेप लिए, तभी वो आज ग्रेट बने। अगर वो ये छोटा सा स्टेप नहीं लेते तो वो ग्रेट नहीं बनते। इसलिए हमेशा अपना जो कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन है, उसके साथ अपना काम करते रहो। डेफिनेटली इन फ्यूचर यू विल बी ग्रेट पर्सन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मौर्यन डेंसिटी के बारे में। मौर्यन डेंसिटी जो है वो स्टार्ट होती है आफ्टर दी महाजनपद। महाजनपद में देखो क्या था? एक हमारी मगध थी। मगध बहुत ही ना पावरफुल उस टाइम पे उभर के महाजनपद आई थी। और उसके बाद देखो मगध के बाद डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज आई थी। जैसे हमने डेंसिटीज पढ़ी थी, हारनाक्य डेंसिटी, शिशुगना डेंसिटी, फिर आई थी नंदा डेंसिटी। अब देखो इन डेंसिटी के बाद क्या आया? इसके साथ साथ हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म चल रहा था। इन डेंसिटी जो ये रूल कर रही थी, जब नंदा डेंसिटी थी ना, तो उसी टाइम पे एक नई डेंसिटी उभर के आई जिसको हमने कह दिया मौर्यन डेंसिटी। और मौर्यन डेंसिटी जो है वो किससे स्टार्ट हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से, जिनको हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे उस टाइम के, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके साथ ही जो मौर्यन डेंसिटी थी वो स्टार्ट हुई थी। ओके, और इनके जो फाउंडर हैं वो भी हम कहते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक और नाम से भी बुलाते हैं। इनको क्या कहते थे? जो ग्रीक स्कॉलर्स थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखो जो उस टाइम पे नंदा डेंसिटी थी, नंदा डेंसिटी सपोज ये इंडिया था हमारा, था नहीं मतलब है, ठीक है, था नहीं करना। प्रेजेंट में भी हमारे पास हमारा इंडिया है, तो हम प्रेजेंट में लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया है, यहाँ पे नंदा डेंसिटी रूल कर रही थी। ठीक है, तो नंदा डेंसिटी यहाँ पे एक चंद्रगुप्त मौर्य ऊपर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जो कौटल्या थे ना, हमने देखा था सोर्सेज में, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमें पता चलता था मौर्यन डेंसिटी के बारे में। और उसमें से इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था? कौटल्या की अर्थशास्त्र। सेकंड था विशाखादत्ता, जो विशाखादत्ता की लिखी हुई बुक मुद्रा राक्षसा। थर्ड थी हमारी इंडिका, जो किसने लिखी थी? मैग्नास्टिस ने। इसके अलावा और भी हमारे पास लिटरेरी रिसोर्सेज थे, जैसे पुराण हो गया, जतकास हो गया, क्रॉनिक्स हो गया, दीप वंशा, महावंशा। ये सारे रिसोर्सेज से हमें पता चलता था मौर्यन डेंसिटी के बारे में। ओके, तो देखो इनके साथ जो हमारे अर्थशास्त्र लिखी थी कौटल्या ने, कौटल्या ने जो अर्थशास्त्र लिखी ना, उसमें सारा चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया? बिकॉज जो कौटल्या थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही अच्छे से जानते थे। क्यों जानते थे? बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो कौटल्या थे ना, इन्होंने दोनों ने क्या किया था? नंदास को हराया था। नंदास को हराया था।
जब और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी असिस्टेंस में नंदास को हराया था, ये आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य की असिस्टेंस में जो नंदास रूल कर रहे थे उनको ओवरथ्रो किया था पावर से और खुद पावर में आए थे। अब देखो हम अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें ना फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया गया है कि जो हम वो कौटिल्य थे, इनको ना दो नाम से और भी पुकारा जाता है, क्या थे, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये नेम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य फिर जैसे पावर में आ गए, किसके असिस्टेंट से पावर में आए थे, कौटिल्य के असिस्टेंट से। और कौटिल्य जब असिस्टेंट से पावर में आ गए उस टाइम पे क्या था, एक ना देखो सेल्यूकस निकेटर, जो उस टाइम पे हमने देखा था कि कुछ ग्रीक फॉरेन इन्वेजन भी हुई थी, ग्रीक इन्वेजन हुई थी, ईरानियन इन्वेजन हुई थी। और जो ईरान से इन्वेजन हुई थी उसमें ना अलेक्जेंडर आए थे, एक पर्सन अलेक्जेंडर ने भी इन्वेड किया था इंडिया में। तो जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया, मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो उनका ना एक जर्नल था, जर्नल का नाम क्या था, सेलिकस निकेटर। जो सेलिकस निकेटर था ना, सेलिकस निकेटर को अलेक्जेंडर ने अप, कहाँ पे भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। और चंद्रगुप्त मौर्य और जो अलेक्जेंडर थे ना, इनमें एक अलायंस भी थी। अलायंस कैसी अलायंस थी, और ये थी इनके बीच में मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस हमने देखा था कि दो मोस्टली उस टाइम पे ना रूल्स फॉलो किए जाते थे, एक तो मैरिज अलायंस, सेकंड इज डायरेक्टली वॉर। किसी को भी हमने एक्वायर करना है तो एक तो पीसफुल वे था मैरिज अलायंस, कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लो, इससे हम दूसरी जो कोई भी डेंसिटी है, एरिया है, उसको इजिली अपने अंडर कंट्रोल में कर सकते हैं। अब एक था हमारा मैग्नेस्टीस। मैग्नेस्टीस जो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैग्नेस्टीस भी इनके कोर्ट में आए थे। तो मैग्नेस्टीस कौन थे, हमने ऑलरेडी देखा ही हुआ है कि ये ग्रीक एम्बेसडर थे। और इनको किसने भेजा था, सेलिकस निकेटर ने। और सेलिकस निकेटर कौन था, अलेक्जेंडर का जर्नल। इनको इसको ना एक याद से भी चार्ट भी बना सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आया था, सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर, और सेलिकस निकेटर कौन थे, जर्नल ऑफ अलेक्जेंडर। सेलिकस निकेटर कौन थे, अलेक्जेंडर के जनरल, जनरल थे अलेक्जेंडर के। और सेलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में किसको भेजा था, इन्होंने भेजा था मेग्नास्टीस को। और मेग्नास्टीस ने कौन सी बुक लिखी थी, मेग्नास्टीस ने लिखी थी इंडिका, इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है, जो कि डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन में अवेलेबल है। और अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है हमारा, बिल्ड अ वास्ट एम्पायर विच इंक्लूडेड नॉट ओनली अ गुड पोर्शन ऑफ बिहार एंड बंगाल बट ऑल्सो ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया विद डेक्कन। अब देखो जो नंदाज रह रहे थे उनको जब ओवर रूल कर दिया था ना चंद्रगुप्त ने, तो सारा मोस्टली जो पोर्शन था इंडिया का, बिहार, बंगाल, इवन वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्टर्न इंडिया हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया, ये डेक्कन का सारा रीजन था ना, वो एक्वायर कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो रीजन एक्वायर किया था, हमने देखो इसका डायग्राम भी देखा था। देखो डायग्राम में भी देख लेते हैं हम कि कौन सा रीजन चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर था। देखो ये जो सारा रीजन था ना, ये सारा रीजन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंडर एक्वायर कर दिया था। तो इसलिए जो कहते हैं हम कि मौर्यंस टाइम पे जो पॉलिटिकल यूनिटी थी ना वो बहुत ज्यादा थी, और सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज सिस्टम आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या होता है, कि जिसमें पावर जो है एक पर्सन के अंडर हो, ठीक है। तो अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यस, एक पॉइंट रह गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने देखो उस टाइम पे हमने देखा था जैनिज्म और बुद्धिज्म चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, जैनिज्म से, जैनिज्म से इन्फ्लुएंस है। और जैनिज्म ने हमने देखा था दो ग्रुप थे, एक तो क्या थे, श्वेतांबर, एंड एक थे हमारे दिगंबर्स। जो देखो श्वेतांबर्स थे वो हमारे नॉर्थ पार्ट में रहते थे, दिगंबर्स जो थे वो साउथ में थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जब उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया तो वो कहाँ पे कौन से ग्रुप में थे,
वो थे दिगंबर्स में, जो कि नेक रहते थे। और ये श्रवण बेंगोला में चले गए, किसके अंदर किसके एग्जिस्टेंस के अंडर गए थे, ये भद्रबाहु। और इनकी जो ना, जब ये साउथ में गए तो स्टारवेशन के कारण, स्टारवेशन होता है कि डेथ ड्यू टू लैक ऑफ फूड, और इनकी जो फूड के कारण, जो लैक ऑफ फूड के कारण इनकी डेथ हो गई थी, वो डेथ हुई थी इनकी साउथ में। ओके, तो आई होप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, अब वो नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आते हैं किंग, वो आते हैं बिंदुसारा। अब देखो बिंदुसारा को सक्सीड किया, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको सक्सीड किया था बिंदुसारा ने। और बिंदुसारा कौन थे? बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और इनको और नाम से पुकारा जाता है, इनको कहते हैं अमितोचेट्स। अमितोचेट नाम से भी किनको पुकारा जाता है? बिंदुसारा को। और कौन पुकारते हैं इनको, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीक राइटर्स हैं वो बिंदुसारा को एज अ अमितोचेट्स के नाम से जानते हैं। और अब देखो बिंदुसारा है ना, जो बिंदुसारा ने क्या किया था, इन्होंने सारा रीजन कंक्वायर्ड किया था बिटवीन दी टू सी। टू सी कौन सी हो गई हमारी? हमें पता है कि हमारी दो सी है, एक अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये सारा रीजन था ना, ये सारा एक्वायर्ड किया था बिंदुसारा ने। ओके, और एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट केम अंडर हिज रूल। और जब बिंदुसारा की जब डेथ हुई ना, ऑलमोस्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने सारा रीजन अपने अंडर एक्वायर कर ही रखा था। बट बिंदुसारा के टाइम पे सारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, वो सारा मौर्यंस रूल के अंडर आ गया था। और इनके टाइम पे, बिंदुसारा के टाइम पे देखो क्या था कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे, और ग्रीक एम्बेसडर विजिट किए थे इनकी कोर्ट में, जिनका नेम क्या था? डिमेट्रोस। ये सारे पॉइंट ना आपको याद रखने हैं कि कौन से एम्बेसडर इनके कोर्ट में आए थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनका सेकंड नेम क्या था? अमितोचैट्स। और इनका जो कंक्वायर्ड कौन सा रीजन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड, एट द एंड ऑफ हिज रीजन बिंदुसारा ज्वाइंड दी अजीविका सेक्ट। अब अजीविका सेक्ट कौन सा होता है? अजीविका सेक्ट आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि दो हमारे ना स्कूल थे, एक थे नास्तिक स्कूल एंड एक था हमारा आस्तिक स्कूल। और जो अजीविका सेक्ट है ना, देखो अजीविका सेक्ट बिलोंग करता था कौन से स्कूल से? नास्तिक स्कूल से। अजीविका सेक्ट नास्तिक स्कूल से बिलोंग करता था। और इसमें ये क्या था, ये डू नॉट बिलीव, और नास्तिक स्कूल क्या होते थे? जो वेदास में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास। जो वेदास में बिलीव नहीं करते थे उन्हें हम कहते थे नास्तिक स्कूल। और जो अजीविका सेक्ट था, अजीविका सेक्ट हमने देखा था, ये किसने फाउंडर कौन थे इसके? महाकाली, महाकाली गौशाला, ये इसके फाउंडर थे। फाउंडर हो गए महाकाली गौशाला। और ये बिलीव किस में करते थे? बिलीव इन फेटलिज्म। फेटलिज्म का मीनिंग आपको बताया था, फेटलिज्म का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड। फेटलिज्म में बिलोंग करते थे, मतलब सब कुछ क्या है? प्री डिटरमाइंड है। जो भी इस दुनिया में हो रहा है, ये सब कुछ जो भी घट रहा है, कि ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, इसीलिए ही होता है। ये इसी में ही बिलीव करते थे। अब देखो नेक्स्ट, जो बिंदुसारा के बाद जो हमारे रूलर आते हैं जिन्होंने रूल किया था मॉडर्न डेंसिटी को, वो है दी अशोका, द ग्रेट अशोका जिनको हम कहते हैं। और इनका रूल देखो कब से कब तक था? इनका रूल जो था वो था 269 टू 232 बीसी। 269 से लेकर 232 बीसी तक रूल किया था अशोका ने। और देखो अशोका कौन से? अशोका जो बिंदुसारा थे ना, उनके बेटे थे अशोका। और अशोक, जब बिंदुसारा जिंदा थे, उन्होंने क्या किया था, जो अशोका थे उनको अपॉइंट कर दिया था एज अ वाइसराय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। बट बिंदुसारा की डेथ से पहले जो अशोका थे, उनका कोरोनेशन नहीं हो पाया। कोरोनेशन होता है कि उनको राजगद्दी नहीं मिल पाई, तो उनको राजगद्दी नहीं मिल पाई, इसके कारण क्या हुआ? बिंदुसारा की डेथ हो गई। और उनके जो लाइफ कोर्ट था ना, उनमें थोड़ा डिस्प्यूट राइज हो गया। डिस्प्यूट क्यों राइज होता है? बिकॉज उनके ब्रदर्स थे। अशोका चाहते थे कि उनको एज अ किंग स्वीकार किया जाए, बट उनके जो ब्रदर्स थे दे फील की नहीं, हम राजा, हमें राजा बनाया जाना चाहिए। और इनके ब्रदर्स भी क्या थे? टोटल 99 ब्रदर्स थे। और माना जाता है कि अशोक जो है ना,
वो अपने 99 ब्रदर्स को उन्होंने मारा था, और वो खुद जो गद्दी थी उन्होंने फिर ली थी। तो कहते हैं कि हिज फॉर्मल कॉरोनेशन वाज डिले फॉर 4 years, सजेस्टिंग अ ड्यूक डिस्प्यूटेड सक्सेशन। डिस्प्यूट के कारण ही उनकी जो गद्दी थी वो लेट हो गई थी। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या लिखा गया कि ही केम टू थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स, कि अपने 99 ब्रदर्स की डेथ करके जो अशोका है ये पावर में आए थे। और नेक्स्ट देखो, इसमें एक हमें और याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे दीपवंसा एंड महावंसा, इनमें डिटेल में बताया गया है अबाउट दी अशोका। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, अशोका हैड अ लव मैरिज, की अशोक की जो लव मैरिज हुई थी विद हिज वाइफ महादेवी। और महादेवी कौन थी? डॉटर ऑफ मर्चेंट विदिशा, हु लेटर बिकम द मदर ऑफ महिदा एंड संगमिता। अब महिदा एंड संगमिता कौन है? ये है सन एंड डॉटर ऑफ अशोका। और जो इनकी वाइफ थी वो क्या थी? एक मर्चेंट की डॉटर थी जिनका नाम था विदिशा, और इनकी वाइफ का नाम क्या था? महादेवी। ये आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये आपको लर्न कैसे होंगे? जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे तभी आपको लर्न होंगे। इवन मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 दिन पहले मैं पार्क में वॉक कर रही थी, और मैंने एक वहां पे एक लड़के को देखा जो कि वहां पे सुबह सुबह ना 4 बजे झाड़ू लगा रहा था। और आई वेंट टू द पार्क फॉर द एक्सरसाइज। और मैंने उससे पूछा कि आप इतनी सुबह लाइक झाड़ू क्यों लगा रहे हो? तो ही सेड कि हमारे ना घर पे बहुत ही ज्यादा कंडीशन सही नहीं है, पॉवर्टी है, तो मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाता हूँ, और आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम। उस लड़के ने कहा कि वो इसलिए कह रहा है कि मैं सुबह सुबह आके झाड़ू लगा देता हूँ, मेरे को इससे थोड़े पैसे मिलते हैं, और इन पैसों से मैं ना लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, और लाइब्रेरी में मैं एसएससी का पढ़ता हूँ। और आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड कि हाँ, अगर वो देखो डेडिकेशन, देखो अगर आप में इतनी डेडिकेशन है ना, तो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर अपना स्टडी को प्रॉपरली करोगे। और इवन बहुत सारे बच्चे जिनके पास सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, बट फिर भी वो अच्छे से अपनी स्टडी नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टूवर्ड दिस स्टडी। तो स्टडी के लिए आपको, अगर आपका कोई एम है ना, उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ना फुल डेडिकेशन होनी चाहिए। डेडिकेशन से जितना आप करोगे उतना जल्दी आपका एम अचीव होगा। रिसेंटली अभी पंजाब में एक ना रिजल्ट आया है जुडिशरी का, उसमें इतने अच्छा रिजल्ट आया ना, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत ही ये नहीं कह सकते हम कि बहुत ही वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत हार्डवर्क किया अपनी लाइफ में, उन्होंने अपने पेरेंट्स का हार्डवर्क देखा, और उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जुडिशरी में। तो कह सकते हैं कि जितना आप अगर हार्डवर्क करते हो ना, तो डेफिनेटली एक दिन आपको आपका हार्डवर्क पे करेगा। आपको सैड नहीं होना, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी फेलियर आए, बट आपको अपने हार्डवर्क पे फोकस करना है। आप हार्डवर्क पे फोकस करो, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। हो सकता है आपको लाइफ में आपको कुछ अचीव नहीं हो रहा, तो इन फ्यूचर भगवान ने कुछ अच्छा लिखा होगा। तो चलो देखते हैं भगवान इन फ्यूचर क्या अच्छा लिखते हैं या अच्छा करते हैं, बट अपना हार्डवर्क कभी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है? हाँ, तो चलो देखते हैं। हम पढ़ रहे थे अशोका के बारे में। अशोका के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखो, अशोका जो थे ना, अशोका ने क्या किया था? इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग कहा जाता था, और ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने डायरेक्ट अपने रिलेशन मेंटेन किए थे पीपल से। किसके थ्रू? अपने एडिक्ट्स के थ्रू। ये ना एडिक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली पीपल लोगों से कंटेक्ट बना के रखते थे। और इनके जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो देखो बहुत सारी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस है, अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई है, लाइक ब्राह्मी, अरेमिक, ब्राह्मी हो गया, अरेमिक हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया ग्रीक में भी लिखी गई है। फोर्थ हमारा हो गया देखो खरोष्टी, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है ना, उसमें भी इनकी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है, ठीक है? अब जो देखो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी ना, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी उसको फर्स्ट टाइम डेसिफर किसने किया था? तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी फर्स्ट डेसिफर्ड बाय
डेसिफर्ड बाय प्रिंसेप, ये इनका नेम है। एक ना पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले डेसिफर किया था, तो इनका नाम क्या है? प्रिंसेप। आई होप इसमें लिखा ही होगा, चलो नहीं भी है तो आपको पॉइंट नोट कर लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनके बारे में कि जो जब अशोका का रूल था ना, तो इन्होंने बहुत सारी वॉर लड़ी थी, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट वॉर है वो कौन सी है, इसके हम कह देते हैं वॉर ऑफ कलिंगा। और जो वॉर ऑफ कलिंगा हुई कब थी, ये ना पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए सारे। कि वॉर ऑफ कलिंगम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, वॉर ऑफ कलिंगा। और वॉर ऑफ कलिंगा हुई कब थी? ये हुई थी 261 बीसीई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है, और जो अशोका थे ना, ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनिज्म को एम्ब्रेस किया था, उन्होंने फॉलो किया था। और जो नेक्स्ट आते हैं हमारे बिंदुसारा, इन्होंने जीविका सेक्ट को फॉलो किया था। इसके बाद जो हमारे अशोका आ जाते हैं, अब इनका भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से जो हमारा उस टाइम पे रिलीजन चल रहा था, ये किसको फॉलो करता है? तो ये फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और इन्होंने किनके अंडर ये फॉलो किया था? अप्पा गुप्ता, अप्पा गुप्ता नेम है, इनके अंडर इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। अब ना जो हमारी अशोका की बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिलती है, एक जो हमारी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन मिलती है सारनाथ में, सारनाथ में जो इंस्क्रिप्शन मिलती है ना, यहाँ पे अशोका को क्या कहा गया है? इस यहाँ पे ना इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है कि अशोका को बुद्धा शाक्या, बुद्धा बुद्धा शाक्या नाम से जाना जाता है। इस पे लिखा गया है कि अशोका को बुद्धा शाक्या एंड धर्म शोका सॉरी, बुद्धा शाक्या एंड धर्म शोका, ये दोनों नाम से पुकारा गया है सारनाथ की इंस्क्रिप्शन में। और ये जो अशोका थे ना, इनको दो और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऑल्सो नोन एज, इनको किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इन पे भी देखो कौन क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट नाम था देवम पिया, देवम पिया। देवम पिया का मतलब क्या होता है? बिलॉव्ड ऑफ गॉड, नॉन एज देवम पिया। एंड सेकेंड नेम था पियादशी। अब देखो पियादशी का मतलब क्या है? प्लीजिंग अपीयरेंस, जिनकी मतलब बहुत ही ज्यादा अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी हो, प्लीजिंग अपीयरेंस। तो ये दो नाम से जाना जाता था अशोका को। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो किया था, अशोका जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उनको क्या कहा जाता था? उपास्यका। उपास्यका क्या, उपास्यका का मतलब होता था ले फॉलोअर्स, और अशोका क्या थे? ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये आपको उपागुप्ता के अंडर इन्होंने फॉलो किया था बुद्धिज्म को, ये सारा लिखा हुआ है, स्टोरी सुन सकते हो आप अभी। कि जो ले फॉलोवर थे बुद्धिज्म के, उनको उपासक कहा जाता था, और अशोका एक उपासक थे, और ये बहुत ही सीरियस पर्सन थे टूवर्ड द बुद्धिज्म। एंड इन्होंने ना बुद्धिज्म को जब फॉलो किया, तो इन्होंने सारी जो भी ये एक्टिविटीज थी लाइक हंटिंग, और हंटिंग या कोई भी ऐसी जितनी भी एक्टिविटी थी ना, इन्होंने सबको त्याग दिया कि मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और इन्होंने डिफरेंट मिशन ऑर्गेनाइज किए, डिफरेंट मिशन के अंडर इन्होंने क्या किया था? प्रोपेगेट किया था और स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को। और जो स्प्रेड करने के लिए इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया था, और जो स्पेशल ऑफिसर थे उनको हम कह देते थे धर्म महात्मास। धर्म महात्मास किनको कहते हैं हम? ये आप लिख सकते हो। धर्म महात्मास कौन थे? धर्म महात्मास जो थे ना, ये एक स्पेशल ऑफिसर थे, स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनको अपॉइंट किया था अशोका ने टू प्रोपेगेट दी बुद्धिज्म। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इन्होंने ना
मिशन, डिफरेंट मिशंस भी ऑर्गेनाइज किए अंडर हिज सन एंड डॉटर। हमने देखा था इनके सन का नाम क्या था, महेंद्र, और इनकी डॉटर का नाम था संघमित्रा। और इनके अंडर ना इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मिशंस भी ऑर्गेनाइज किए थे। और अशोका के टाइम पे एक हमने ऑलरेडी जैनिज्म और बुद्धिज्म में कर चुके हैं, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कब हुई थी, अशोका के टाइम पीरियड में हुई थी, पाटलिपुत्र में। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पीरियड में हुई थी। और इसका जो हमने देखा था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसमें त्रिपिटका जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसके हेड कौन थे, मोगली पुत्र तीसा। तो आई होप ये हमारे जो छोटा सा टॉपिक था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में, इसके अलावा हमने देखा था बिंदुसारा, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यस, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पूरी सीरीज के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हो, वो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।